हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस गाइस रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 178 का पार्ट नंबर 2 लेकर जो आ चुके गाइस हैं लास्ट गाइस। पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि किस प्रकार घटोत्कच जो है वो कृष्णा जी से अनुमति लेने आ गया कि मुझे एक बार आदेश दीजिए कि मैं जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनको मैं सोए सोए ही उठा कर ले पर आता। आगे तो कृष्णा जी ने जब तौर पर इसको उनकी शक्तियों के बारे में बताया कि आप क्या कोई भी उन्हें इस तरह परास्त नहीं कर सकता कि सोते हुए उन्हें उठा कर ले। और जब उनके हाथ में शस्त्र हो तब तो देवी देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। सकते। तो और गाइस उसके देखना। बाद अब जो लास्ट में महाराज द्रुपद के मुख से सुनने को मिला वो आप जानती हैं कि महाराज युधिष्ठिर को उन्हें कहना होगा कि आपके पुत्र का वध हो गया। तो हो गाइस गया। देखते हैं महाराज युधिष्ठिर या कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। जिसके कहने से हजारों की जान बच जाए। महाराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, आप ही धर्म की बात बताइए। एक नारी की हत्या करने की इच्छा से यदि एक दुष्ट उसका पीछा कर रहा है और नारी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं छुप जाती है और वो दुष्ट आपके पास आकर पूछता है कि वो नारी कहां है, जबकि आपको पता है वो नारी कहां छुपी है, अब आपका धर्म क्या है बताइए। सच बोलने का धर्म निभाएंगे या झूठ बोलकर उस नारी को उस दुष्ट से बचाएंगे। महाराज युधिष्ठिर, लोक कल्याण के लिए यदि आप झूठ बोलेंगे तो उसका कोई पाप आपको नहीं लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, फिर भी मुझसे झूठ बोलने का साहस नहीं होगा। भ्राताश्री, महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें अनुचित क्या है? अनुचित यह है अनुज कि इस झूठ में सत्य का एक भी कण नहीं है। नहीं धर्मराज, आप बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलेंगे। अर्थात ये कि आप जब कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो अश्वत्थामा मारा जा चुका होगा। तो फिर क्या इसमें है, वो तो बोल रहे। अर्थात ये कि हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है। मैं आपकी बात अब भी पूरी तरह से समझा नहीं महाराज द्रुपद। मैं पूरी योजना समझाता हूं। अश्वत्थामा नामी हाथी का वध महावीर भीमसेन करेंगे और कहेंगे अश्वत्थामा मर गया। आप केवल द्रोणाचार्य के सामने इस बात की पुष्टि करते हुए कहेंगे हां, अश्वत्थामा मर गया। यह तो झूठ नहीं है ना बड़े भैया? झूठ ही तो है, क्योंकि मैं ये सत्य जानबूझकर छुपा रहा हूं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। चलिए आप ये सत्य भी बता दीजिए, कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो हाथी था या आपका पुत्र ये पता नहीं। यदि मैं ये कहूंगा तो द्रोणाचार्य शस्त्र नीचे क्यों रखेंगे? अश्वत्थामा मारा गया ये सुनने के बाद उनकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आगे का एक भी शब्द उनके कानों में नहीं पड़ेगा। और यदि द्रोणाचार्य के होश ठिकाने रहे और उन्होंने आगे सुन लिया तो? इसकी आशंका भी नहीं रहेगी। हम ऐसा कुछ करेंगे, आगे का एक शब्द तो क्या, कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी। हम जितना चाहेंगे द्रोणाचार्य उतना ही सुन सकेंगे। झूठ बोलने के लिए आज के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन केवल युद्ध मत कहो संजय, निर्णायक युद्ध कहो। हाँ, निर्णायक युद्ध। फिर एक नई प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ एक भीषण संहार।
को देखकर यूं लगता है कि आचार्य द्रोण इस महायुद्ध को दोपहर होने से पहले ही समाप्त कर देंगे। हाँ बाबा श्री शकुनी गलत नहीं कह रहा है संजय। यदि द्रोणाचार्य इसी तरह पांडव सेना को नष्ट करते रहे तो सचमुच ये युद्ध आज दोपहर से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हे पार्थ, पांडव सेना का साहस बढ़ाइए, अन्यथा द्रोणाचार्य से आज ही हम युद्ध हार जाएंगे। आगे बढ़ भांजी, अब पांडवों की कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। न वासुदेव कृष्ण नजर आए और नहीं अर्जुन। हाँ मामा श्री, हाँ अब द्रोणाचार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं। हाँ, पर द्रोणाचार्य पर स्वयं द्रोणाचार्य अवश्य ही प्रतिबंध लगा सकते हैं मामा श्री। भांजी, जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा तब तक आचार्य द्रोण अपना कवच नहीं उतारेंगे, और जब तक आचार्य अपना कवच नहीं उतारेंगे तब तक युद्ध चलता रहेगा। हाँ मामा श्री, और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक ये पांडवों का विनाश होता रहेगा, पांडवों का विनाश। द्रोणाचार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए मत्स्य देश का राजा विराट द्रोणाचार्य के सामने आ गया है। राजा विराट हम ऊपर से पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य, जिन सैनिकों को अस्त्र का ज्ञान नहीं है उन्हीं पर भयंकर अस्त्र चलाकर आप अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण होते हुए आपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि दे दी है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवों में एक आप ही से धर्म की अपेक्षा थी, परंतु आप भी अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं। धर्म और अधर्म की बहस करने से तो यह अच्छा होगा विराट नरेश कि आप युद्ध करें। सावधान! तो कृष्णा जी इनका कर दिया।
सरलता से कर दिया इन्होंने। गुरु द्रोणाचार्य मैंने उनसे बात कर रही थी, उन्होंने बातें छोड़ी युद्ध करी। वाह संजय, विराट नरेश का वध करके द्रोणाचार्य ने अकेले ही पांडवों के व्यू में प्रवेश कर लिया। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन एंड पे जाके हमें जो देखने को मिली मूवमेंट वो बहुत ही शॉकिंग हो चुकी थी मोहसिन भाई। हालांकि जो विराट नरेश थे वो गुरु द्रोणाचार्य को बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप उन पे अपना प्रयोग कर रहे हैं जिनको तो इस शस्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। मतलब कि जो तलवार चलाना जानते हैं आप उन पे दूर दूर से ये प्रहार करी जा रहे हैं और उनको तो बात ये कहते हैं आप सरासर अधर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप अधर्म और धर्म की बात छोड़ें, मेरे साथ युद्ध करें। साथ ही उन्होंने उन पे तीर बरसाए हैं और युद्ध का परिणाम हमने देखे है कि महाराज विराट का वध हो चुका है और बहुत ही मतलब कि सरलता और बहुत ही उससे वध कर दिया उन्होंने। बड़ा अफसोस हुआ यार। देखने का वेट कर रहे हैं जो महाराज युधिष्ठिर के साथ जो उन्होंने योजना बनाई, बिल्कुल जो अश्वत्थामा वाली योजना, हाथी वाले का वध करके आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। यार मुझे ये नहीं नजर पता चल रहा कि अर्जुन क्यों दूर से देख रहे हैं सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य को। ये तो उनको उनके सामने आकर उनको उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए मोहसिन भाई। उन्होंने पांडव को मारने की प्रतिज्ञा जो ली है, इस वजह से कोई पांडव उनके सामने नहीं आ रहा। आना चाहिए ना मोहसिन भाई, फौरन आना चाहिए। इस तरह तो विध्वंस हो जाएगा। और आपने देखा कि वो दूर बैठा वहाँ वो कैसा हंसता है संजय कि दोपहर होने से पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा। वही ना, वो उसने कभी नहीं सुधरना। वो थोड़ा सा उसके पुत्रों की मृत्यु होती है वो रोने लग पड़ता है, एहसास शुरू हो जाता है कि मैंने यहाँ गलत किया, मैं धर्म पे था। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य विराट का वध करते हैं तो उसमें शुरू हो जाता है। तो गाइस अब आने वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।